बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया था, उसमें मैंने नमक डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। अब मैं गोश्त को निकाल के इसके रेशे कर लूँगी और उसके बाद इसी में मैं चने की दाल सारे मसाले डाल के तो उसको पकने के लिए रख दूँगी। 1.5 किलो गोश्त में मैंने 1 किलो दाल ली है और मैं अब ये देखिए मैंने इसमें से गोश्त निकाल लिया है। इसकी यखनी जो बची थी उसके अंदर मैं ये जो 1 किलो दाल है वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिनमें सबसे पहले मैंने गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। मैंने गोश्त में भी पहले नमक ऐड किया है, तो अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो वो बाद में मैं ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ज़ीरा। अब इसके साथ ही लहसुन और प्याज। अब इसके साथ ही मैं इसमें जो खड़े मसाले ऐड करूँगी उसके लिए मैंने वो बाद में मैं पीस लूँगी, क्योंकि इसके अंदर वो गल तो जाते हैं मगर उनको पीसना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें लिया ये दालचीनी, काली मिर्च, सुर्ख साबुत मिर्च, अदरक। ये पोटली मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 गिलास और पानी डाल के इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने दाल को अच्छी तरह मैश कर लिया है। जो खड़े मसाले की पोटली मैंने डाली थी उन खड़े मसालों को भी मैंने पीस के दाल में ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके साथ ही जो मैंने गोश्त बॉयल किया था उसके रेशे करके वो भी दाल में डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। दाल और गोश्त अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, साथ ही 2 अदद अंडे डालकर अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा अमेज़ा यकजान हो जाए। देखिए मैंने कबाब फ्रिज से निकाले हैं। पैन में 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और उसमें इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। मैंने इस पर कोई अंडा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। अमेज़े के अंदर अंडे ऐड कर दिए थे। इसका मतलब यही है कि जो भी निकाले उसको इजीली फ्राई करे और खा ले। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मैं नेक्स्ट और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।